हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास माइक्रोटेक का जो V4 V5 का सेट आता है, पीसीबी आता है, ये रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही यूनिक फॉल्ट है। यूनिक फॉल्ट क्या है मैं आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। एक ऐसा फॉल्ट है जो हर एक इलेक्ट्रीशियन से ठीक नहीं हो पाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन से ये ठीक हो भी जाता होगा, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रीशियन के पास ये फॉल्ट जाता होगा जो बहुत ही लोग फंस जाते होंगे। इसमें चार्जिंग में दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें 12 वोल्ट में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आउटपुट ठीक ठाक दे रहा है। ये देखिए, स्विच को मैं यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे ये आउटपुट बहुत ही ठीक ठाक दे रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं मेंस देता हूँ और मेंस में दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही यूनिक फॉल्ट और नए नए फॉल्ट आपको मिलते रहेंगे और बहुत ही कुछ सीखने को मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें 220 वोल्ट इन करता हूँ। और कस्टमर जो हमको बता के गया है कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो चार्जिंग का प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम है ये मैं दिखाता हूँ। चार्जिंग का प्रॉब्लम में बहुत सारा कंडीशन है, बहुत तरह से प्रॉब्लम आ सकता है। और इस पीसीबी में बहुत चीज़ चेंज करके देखा भी गया है। देखिए यहाँ पे LM324 चेंज करके देख लिया गया है, कुछ रेजिस्टेंस को भी इधर उधर करके देखा गया है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ फॉल्ट। इसमें 220 वोल्ट में इन करता हूँ। देखिए मेंस आया और ये चार्जिंग जल रहा है। देखिए, तो दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा एम्पेयर जा रही है और फिर गिर रही है, फिर जा रही है और अभी देखिए ये बंद हो गया। इसमें बहुत ही यूनिक फॉल्ट है, आपको बताया हूँ शुरू में वीडियो में ही। यूनिक फॉल्ट है। यूनिक फॉल्ट क्या है, कभी कभी ये 220 वोल्ट इन करने के बाद एम्पेयर 10 तक जाती है, फिर 0 हो जाती है, 10 तक जाती है, 0 हो जाती है, और उसी के साथ यहाँ पे रिले कट की साउंड आती है। जैसे एम्पेयर जाता है वैसे ही गिर जाती है, और गिरने के साथ रिले ऑफ भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे रिले ऑफ होता है वैसे वहाँ पे एम्पेयर गिर जाती है। मैं देखता हूँ 2 बार और ट्राई करके कि प्रॉब्लम अगर दिख जाए आपको तो बढ़िया सोल्यूशन मिलेगा। देखिए अभी मैं 220 वोल्ट डिस्कनेक्ट किया हूँ, फिर इसको देता हूँ। 220 वोल्ट दिया, मेंस आया। अब ये देखिए, अभी तो ये चार्जिंग कर ही रहा है। अभी तो चार्जिंग ये 5 एम्पेयर से कर रहा है। इसमें यूनिक फॉल्ट क्या है आपको बताया कि ये 10 एम्पेयर तक जाता है, फिर गिर जाता है। बैटरी जिस हिसाब से चार्ज रहेगा, अगर पूरा डिस्चार्ज रहेगा तो 15 एम्पेयर तक भी जाएगा और फिर नीचे गिर जाता है। उसी के साथ रिले ऑफ होता है। मतलब जैसे एम्पेयर गया, रिले ऑफ हुआ, कट की आवाज़ आई और वहाँ पे एम्पेयर गिर जाती है। मतलब एम्पेयर बढ़ती है, गिरती है, बढ़ती है, गिरती है, और उसी के साथ यहाँ पे रिले ऑन ऑफ भी होता है। ऐसा फॉल्ट है इसमें। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है, मैं एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ पे 220 वोल्ट दिया और फिर एम्पेयर जाने लगा, फिर गिरने लगा। अभी एक बार रिले का कट का साउंड आया था, मैं वीडियो नहीं चालू कर पाया। मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक बार रिले ऑफ भी हो जाता है। जिस हिसाब से एम्पेयर जा रही है ऊपर और गिर रही है, उसी के साथ यहाँ पे रिले ऑन ऑफ भी होता है। ठीक है, इसमें फॉल्ट ये चीज़ है। तो आपको दिखाने का प्रयास किया। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, 12 वोल्ट देने के बाद आउटपुट ठीक ठाक देता है। 220 वोल्ट जैसे ही कनेक्ट करता हूँ वैसे ही एम्पेयर उठती है, बैठती है, उठती है, बैठती है, और उसी के साथ यहाँ पे रिले भी ऑन ऑफ होती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लम आती है ये आपका LM324 के साइड से आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज करके देख लिया गया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लिया हूँ, रेजिस्टेंस भी सही है। और इस तरह का जो प्रॉब्लम आती है 324 का कंपैरेटर ख़राब हो जाती है। इसके इंटरनल में 4 कंपैरेटर है। ठीक है, अगर आप क्लास करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कंपैरेटर क्या है और कंपैरेटर काम कैसे करती है इसके अंदर वाला। और ये चारों कंपैरेटर का अलग अलग काम है। तो अगर आप मेरे क्लास से वंचित हैं तो क्लास भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आपको एड्रेस डाल देना है, कॉल नहीं करना है। कॉल नहीं करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर क्लास करनी है, इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इंटरेस्टेड होंगे, आपको लगेगा वॉइस सुन करके, इन्फॉर्मेशन सुन करके कि मुझे क्लास करना चाहिए, तो आप अपना सीट बुकिंग करा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 324 सही है, चेंज करके देख भी लिया है इलेक्ट्रीशियन लोग, और रेजिस्टेंस यहाँ पर उठा करके देखा गया है, नया नया डाल के देखा गया है, रेजिस्टेंस वगैरह सब सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉल्ट कहाँ से होता है। आपको एक वीडियो में पिछली बार बताया था कि यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर होते हैं, ये 3 कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाती है, लीक हो जाती है, तो जैसे ही मेंस दीजिएगा चार्जिंग के टाइम पे आपका मॉसफेट बर्स्ट हो जाता है, जल जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन इस केस में ये तीनों कैपेसिटर ख़राब है, लेकिन मेरा मॉसफेट फट नहीं रहा है। तो कैपेसिटर ख़राब होने में भी बहुत सारा कंडीशन होता है। कई पीसीबी में कैपेसिटर पूरी तरह से लीक हो जाती है,
किसी किसी में कुछ कुछ मात्रा सही रहता है, केवल ख़राब हो जाता है, वैल्यू कम हो जाता है, काम नहीं करती है, वर्किंग बढ़िया से नहीं करती है। तो जिस हिसाब से प्रॉब्लम आती है कैपेसिटर में, उस हिसाब से पीसीबी के ऊपर भी फॉल्ट दिखता है। ठीक है, तो अभी जो मेरा पीसीबी में फॉल्ट आया है वो चार्जिंग से रिलेटेड आया है। चार्जिंग यहाँ पे मेरा एम्पेयर गिर रहा है और रिले कट कट की साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 कैपेसिटर को आपको वैल्यू चेक करके दिखाऊंगा। ये मेरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसको सोल्यूशन कैसे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे सिस्टम को ओपन कर लिया है और मैं ये तीनों कैपेसिटर को वैल्यू को चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर सही रहेगा तो ये एक बार चार्ज होगा, एक बार डिस्चार्ज होगा मीटर का प्रॉप लगाने के बाद कंटिन्यूटी पे। ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसा होता है क्या नहीं होता है। देखिए मीटर का प्रॉप हमने लगा के रखा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, तुरंत नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 772 अभी दिखा रहा है, मैं देख लेता हूँ कुछ देर वेट करके, धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाना चाहिए। देखिए मैं अभी तक यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं उल्टा करके देखता हूँ कि ये डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये हमने उल्टा किया और ये देखता हूँ 0 0 होता है क्या नहीं। देखिए इसी तरह होगा, ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है उल्टा भी। मैं कुछ देर और वेट कर लेता हूँ, ये उल्टा करने के बाद भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। फिर से मैं पलट के देख लेता हूँ, देखिए है ना। अब यहाँ पे मैं पलट करके देखा, फिर भी ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है कुछ देर वेट करने के बाद। लेकिन कैपेसिटर का जो ओरिजिनल टेस्टिंग होता है, अगर कैपेसिटर सही रहता तो यहाँ पे मीटर का प्रोब बदलने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा करने के बाद एक बार चार्ज हो जाता, एक बार डिस्चार्ज हो जाता, यहाँ पे वैल्यू बढ़ता, फिर घटता, फिर 0 होता, इस तरह होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। मैं तो एक बार आपको मैं नया वाला कैपेसिटर चेक करके दिखा देता हूँ कि इसका टेस्टिंग क्या होता है। देखिए ये मेरा चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, है ना, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, चार्ज हो रहा है। अब इसको मैं उल्टा लगाऊंगा तो ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद देखिएगा ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। ये देखिए, है ना, ये फिर से रिटर्न बढ़ने लगा, है ना। फिर इसको उल्टाऊंगा तो फिर ये 0 से चालू होगा। देखिए ये होता है इसका ओके टेस्टेड का पहचान, जबकि मेरा पीसीबी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दूसरे पीसीबी में भी चेक करके दिखाता हूँ कि कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पे इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा पीसीबी है, इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा चार्ज हो रहा है, फिर इसको मैं उल्टा लगाऊंगा तो 0 से शुरू होगा। देखिएगा 0, कुछ देर वेट करेगा और ये डिस्चार्ज होकर के पुनः रीडिंग बढ़ने लगेगा, है ना। लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ये वाला पीसीबी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए फिर से आपको एक बार टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ये 799 पे अटका हुआ है, 799 800 के आसपास वही है, उतना पे ये अटका है। फिर रिटर्न ये उल्टा करने के बाद 0 भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभी 0 से चालू होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ठीक है, फिर इसको मैं उल्टा करता हूँ तो फिर ये जितना था उतना ही अटका हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तीनों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर लीक हो सकता है या तो तीनों लीक हो सकता है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं चेक करके डालूंगा कैपेसिटर, पता चला कि एक ही डाला जो ख़राब था वो, और मॉसफेट उड़ गया लगाने के बाद, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यहाँ तीनों का तीनों कैपेसिटर में डाल दूंगा, डालने के बाद देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने तीनों कैपेसिटर नया इंस्टॉल कर लिया है। ये देखिए, ठीक है, नया कैपेसिटर डाल लिया और इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि ये रीडिंग आके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए 0 है, देखिए रीडिंग बढ़ने लगा, 0 से था 0 पे था और रीडिंग बढ़ रहा है। ठीक है, अब उल्टा लगाता हूँ, फिर 0 से शुरू होगा, रीडिंग बढ़ेगा। देखिए उल्टा लगाया, 0 हुआ और ये फिर धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब मेरा यहाँ पे पीसीबी पूरी तरह से ओके हो चुकी है, कैपेसिटर का सेक्शन। अब यहाँ पे मैं पूरे सेटअप पे लगाता हूँ, देखता हूँ चार्जिंग का प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 220 वोल्ट, तो दोस्तों यहाँ पे सेटअप को लगा लिया हूँ और 12 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं इसमें 220 वोल्ट इन करता हूँ और देखिए ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। मेन सा यहाँ पे चार्जिंग आया और ये देखिए परमानेंट 15 एम्पीयर के आसपास ये चार्ज कर रहा है। ठीक है, परमानेंट। ठीक है, देखिए कैपेसिटर डालने के बाद मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे जो था, एम्पीयर आना फिर भागना, वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। देखिए ठीक है, अब जैसे जैसे बैटरी मेरा फुल चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे एम्पीयर गिरता जाएगा धीरे धीरे।
एकाएक नहीं गिरेगा, धीरे धीरे एम्पियर यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट मेरा एलईडी ब्लिंक हो रहा है और ना कोई यहाँ पे रिले का साउंड आया ना कुछ और आया है। मैं एक दो बार और ट्राई करके देख लूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे परमानेंट एम्पियर है, इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गया। और मेरा प्रॉब्लम जो था वो 3 कैपेसिटर शॉर्टिंग के कारण से था, 3 कैपेसिटर लीक हो गया था, खराब हो गया था, जिसके कारण से मेरा चार्जिंग का प्रॉब्लम कर रही थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।